अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन ला सिय्यमा अल इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्नी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरादरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, ज़ाहिर के तकारीर इस अशरे की हद तक अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो रही हैं। मुसलसल मैंने आपके सामने सनाम कलाम में सूरह हुजरात की इस आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, जिसमें ख़िताब उमूमी है, तमाम इंसानों से परवरदिगार आलम का एक जनरलाइज्ड एड्रेस है, ख़िताब है कि जिसमें यह इरशाद हो रहा है कि ए इंसानों, इन्ना ख़लक़नाकुम, हमने तुम सबको पैदा किया, मिन ज़करिन व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से, व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, और तुम्हें मुख्तलिफ़ शुऊब व क़बाइल, ट्राइब्स, कम्युनिटीज़ में हमने प्लेस किया। मगर इसका ऑब्जेक्टिव, इसका हदफ ये था कि लितारफ़ू, ताकि तुम एक दूसरे से मुतारिफ़ हो सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त में वो ज़्यादा है कि जो तक़वा में आगे है। ज़ाहिर है कि तक़वा के ज़ेल में काफ़ी बातें मैंने गुजारिश करने का शरफ़ हासिल किया आपके सामने, और मुख्तलिफ़ पहलुओं से उस पर बात हुई। तक़वा का इब्तिदाई दर्जा क्या हो सकता है, उस पर भी कल बात हुई कि अगर एक इंसान है, मुमकिन है कि वो बज़ाहिर दीन से वाबस्ता भी ना हो, एक ऐसे माहौल में उसने आँख खोली कि जहाँ पर दीन की कोई फ़िज़ा ही नहीं थी, ना माँ बाप खुदा को मानते थे, ना पड़ोस कि कोई तो है कि जो मेरे नफ़े और नुकसान पर मुझसे ज़्यादा कुदरत रखता है। कभी उसने कारोबार किया तो कारोबार के दौरान उसको एहसास हुआ कि दुरुस्त है कि कुछ मादी असबाब हैं कि जिनसे नफ़ा कमाया जा सकता है, मगर कुछ गैबी मामलात ऐसे हैं कि जो किसी इनविजिबल हैंड में हैं, किसी ऐसे हाथ में हैं कि जो मुझे नज़र नहीं आ रहा। ये इंसान के वो तासुरात हैं, ये इंसान की वो कैफ़ियत हैं कि जो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उसे मुतवज्जे करती है उस हकीकत की तरफ कि जो फ़िज़िकल वर्ल्ड से मावरा मेटाफिज़िकल वर्ल्ड से मुतल्लक़ है। और वो मेटाफिज़िकल वर्ल्ड के जहाँ से डोरें हिलाई गईं तो कुन फ़कान की जुम्बिश के बाद इस आलम का वजूद इम्कान पजीर हुआ, जिसके बाद फिर परवरदिगार आलम ने इस दुनिया को वजूद बख्शा। तो ये तक़वा का एक इब्तिदाई दर्जा है। और जैसे जैसे इंसान अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब की मंजिल पर आता है कि गैब को वो कम से कम रिकग्नाइज़ करना शुरू करता है, वो एक्नॉलेज करना शुरू करता है, तो वहाँ पर उसे हिदायत की ज़रूरत महसूस होती है। जैसे ही उसे हिदायत की ज़रूरत का एहसास होता है तो वो तलाश करता है कि ये अक्ल मुत्तसिल तो मेरे पास मौजूद है, कोई अक्ल मुनफसिल भी है। ये अक्ल मुत्तसिल जो उसके वजूद के अंदर परवरदिगार आलम ने रख दी है, ये तो उसे हवास के ज़रिए से कुछ रहनुमाई फ़राहम कर रही है, मगर ये अक्ल मुत्तसिल के बाद कोई अक्ल मुनफसिल भी है कि जो बज़ाहिर उसके वजूद के अंदर इन बिल्ट ना हो, मगर उसको बनाया इस तरह से गया है कि अगर बाहर से उसे उस अक्ल मुनफसिल से सिंक्रोनाइज कर दिया जाए तो दाखिली अक्ल और इंटेलेक्ट की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सकता। यानी ये वो चीज़ है कि जिसकी वो तलाश में।
अगर आप उमूमी तौर पर भी देखें तो इंसान अपनी अक्ल को इल्म के ज़रिए से स्ट्रेंथन करता है। यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आने वाले जो आएंगे वो ख़ुद से ज़ीरो से शुरू नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारी चीज़ें आपने ज़ीरो से शुरू नहीं की। आपके इस दुनिया में आने से पहले बल्ब ईजाद हो चुका था, तो ज़ाहिर है कि बल्ब जब ईजाद हो चुका था तो आप बल्ब ईजाद करने का तजर्बा अगर करने लगें तो ये बेमाना बात है। जो पहले ही से चीज़ ईजाद हो चुकी है उसको एक मरतबा फिर ईजाद करना, ये तो तहसील हासिल है। ये एयर कंडीशन आपके इस दुनिया में आने से पहले ईजाद हो चुका था। इसी तरीके से पंखे ये आपके इस दुनिया में आने से पहले ईजाद हो चुके थे। आप गौर फरमाइए कि अक्ल इंसानी इस बात पर मुत्तफ़िक है कि जो काम हो चुका है उसे पिछले लोगों की मेहनत समझकर शुक्रिया के साथ कबूल कर लिया जाए। उसमें वो ये नहीं कहते कि जब तक हम खुद से तजर्बा नहीं करेंगे तब तक उसको कबूल नहीं करेंगे। भाई बहुत से खाने ऐसे हैं कि जिनको बनाने की रेसिपीज़ किसी शेफ़ ने ईजाद कर दी, तो अब आप उस खाने की रेसिपी को अपने सामने मौजूद पाते हैं तो क्या आप ये कहते हैं कि नहीं जनाब इससे तो हम इस्तेफ़ादा बिल्कुल नहीं करेंगे, बल्कि अपने तौर पर पहले एक तजर्बा करेंगे, फिर उसके बाद टूटा फूटा जैसा भी हम बनाने में कामयाब हुए उसको वो नाम दे देंगे जो उस शेफ़ ने अपनी महारत के बाद दिया था। तो ज़ाहिर है कि जितने भी अफराद हैं वो सब हंसेंगे, वो कहेंगे कि जनाब ये आपको किसने कहा था। कलेक्टिव विजडम का तकाजा ये है कि जहाँ तक दूसरों की अक्लें पहुँच चुकी हैं और उनसे इस्तिफ़ादा सामने आ चुका है, आप अपनी अक्ल को उसके साथ सिंक्रोनाइज करें, आप उसके साथ एक वेव लेंथ पर आ जाएं, तो उससे इस्तिफ़ादा का इस्लाम को इस पर क्या एतराज़ हो सकता है। ये है इस्लाम की खुसूसियत। यानी अगर आप इंसाफ़न इस हवाले से देखें कि इस्लाम का इम्तियाज़ क्या है कि दुनिया के अंदर आपको अदियान की बुनियादी तौर पर दो तकसीमात नज़र आएंगी। एक वो है कि जो दीन को मानते ही नहीं, दूसरे वो हैं जो दीन को मानते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में एक वो हैं कि जो खुदा को मानते ही नहीं, दूसरे वो हैं जो खुदा को मानते हैं। जो खुदा को नहीं मानते उन्होंने दीन से अपना दामन दूर कर लिया, झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई राब्ता और ताल्लुक़ ही नहीं है। जो दीन को मानते हैं फिर वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। कुछ वो हैं जो मोनोथीज़म के कायल हैं, कुछ वो हैं जो पॉलीथीज़म के कायल हैं, यानी एक खुदा को मानने वाले और एक से ज़्यादा खुदाओं के मानने वाले। यानी ये कमाल है कि पहली दो तकसीम कि खुदा को मानने वाले, खुदा का इनकार करने वाले। जो खुदा के मानने वाले दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। एक वो कि जो खुदा को एक मानने वाले, दूसरे वो जो खुदा को एक से ज़ायद मानने वाले। फिर उसके बाद जो खुदा को एक मानने वाले हैं वो इल्हामी अदियान के उन्वान से जब अपना तारुफ करवाते हैं तो उनको इब्राहीमी अदियान या इब्राहीमी मज़ाहिब या अब्राहमेटिक रिलीजन्स के तौर पर मुतारिफ़ करवाया जाता है। उसमें तीन बड़ी कैटेगरीज़ हमारे सामने आ जाती हैं कि जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। यानी कमाल है कि जूडाइज़म का वो तो एक रेस तक महदूद हो गया। उन्होंने कहा कि जनाब हम एक रेस की बात करते हैं, ये बनी इसराइल के लिए दीन है, बाकी जितनी अक़वाम हैं, मिलल हैं, उनके लिए तालीमात इल्हामी का कोई ताल्लुक़ और रब्त नहीं है। इसलिए कि बहरहाल खुदा के चोज़न वन परवरदिगार के मखसूस चुनीदा जिनको खुदा ने अपना लाडला करार दिया वो तो बनी इसराइल, तो उन्हीं के लिए दीन है, उन्हीं के लिए परवरदिगार की शरीयत है। तो उन्होंने तो खुद ही अपने आप को श्रिंक कर लिया, लिहाजा वो इस बहस से बाहर चले गए। तो वहाँ पर ना तबलीगी जमात की कोई ज़रूरत है, ना किसी किस्म की दावत की कोई ज़रूरत है, ना दीन किसी और तक पहुँचाने की ज़रूरत है। इसलिए कि दीन का स्कोप ही बहुत लिमिटेड है। क्रिश्चियनिटी की अगर आप बात करें तो चाहे ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हूँ कि मैं बनी इसराइल की भेड़ों के लिए आया हूँ कि उनको सही राह पर ले आऊँ, लेकिन यह कि बहरहाल उन्होंने अपने दायरे को वुसअत दी। मगर दायरे को वुसअत दी तो तौहीद का ऐलान करते करते ट्रिनिटी का शिकार हो गए। यानी एक खुदा को मानते मानते तीन तक पहुँच गए। तो इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली घोस्ट, अल्लाह के नाम से और फिर साथ साथ अल्लाह के बेटे के नाम से और फिर होली घोस्ट, रूहुल कुद्स भी आ गए उसके अंदर। तो यहाँ पर एक अकली एतराज़ जो वारिद हुआ वो यही हुआ कि जनाब अगर आप खुदा के बेटे के कायल हो गए तो खुदा के बेटे होने का तो मतलब ये हुआ कि जो बेटा होता है वो अपने बाप के साथ सिफ़ात में, ज़ात में शरीक होता है। यानी आप गौर फरमाइए क्या ऐसा नहीं है कि जिस मखलूक को आप देखें तो बाप और बेटे को देखें तो उनके दरमियान मुशारकत है, वो उसी के वजूद का एक्सटेंशन है, वो उसी के वजूद का एक्सपेंशन है। गौर फरमाइएगा कि अगर वो बेटा है तो मुझे बताइए कि अगर एक जानवर है तो उसका बेटा क्या होगा, वो वही जानवर कहलाएगा। अगर घोड़ा है तो घोड़े का बेटा घोड़ा ही होगा, गधे का बेटा गधा ही होगा, मुर्गे का बेटा मुर्गा ही होगा, इंसान का बेटा इंसान होगा। तो अब खुदा का बेटा क्या होगा?
सवाल तो है कि जनाब अगर आप ये कहें कि जनाब ये खुदा का बेटा है, तो खुदा का बेटा फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ खुदा का बेटा है तो फिर वो खुदा है, खुदा के खुदा होने में वो शरीक हो गया। तो फिर वो तौहीद कहाँ गई कि जिसको लेकर ईसा अलैहिस्सलाम आए थे? आपने गौर फरमाया कि फिर वो तौहीद कहाँ गई? तो ये वो एक अकली एतराज़ है कि जिसके ऊपर ईसाइयत कहती है क्रिश्चियनिटी, यानी ये कोई ऐसी इख्तलाफी चीज़ नहीं है। अगर आप इसको देखें तो ज़्यादा इंटरनेट के आने के बाद तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आसानी के साथ एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो वो कहते हैं कि जनाब ये बात जो आप कह रहे हैं इसका ताल्लुक़ अक्ल के साथ है और हम अक्ल को दीन में दखील नहीं समझते, यानी अक्ल से रहनुमाई लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तब आप गौर फरमाइए कि जिन्होंने खुदा का इनकार किया उनके पास भी कोई दलील नहीं, यानी गौर फरमाइएगा इतना इल्म किसी के पास नहीं है कि वो खुदा का इनकार कर सके। यानी पूरी कायनात को देखकर कोई ये बताए कि हमने पूरी कायनात को एक्सप्लोर कर लिया और हमें खुदा कहीं नहीं मिला, तो इतना तो इल्म किसी के पास भी नहीं। जहाँ तक आप पहुँचे हैं उससे आगे और सफ़र बाकी है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि खुदा वहाँ पर भी नहीं है कि जहाँ तक हम अब भी पहुँचे ही नहीं हैं? गौर फरमाइएगा, यानी जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अक्ल के एतबार से कि जहाँ अक्ली ज़रूरत की बुनियाद पर एक इंसान दीन तक पहुँचता है, वो रास्ता कैसे तय होता है, ये मैं अपने नौजवान दोस्तों के लिए ख़ास तौर पर अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो कि जिन्होंने कहा कि हम खुदा को नहीं मानते। एक है वो शख्स जो ये कहे कि जनाब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अभी हमारा सफ़र जारी है, हम गौर कर रहे हैं, अगर कोई दलील मिलेगी तो हम कबूल कर लेंगे, लेकिन अभी एक जो दलाइल हमारे सामने आए हैं उससे हम पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुए। ये तो फिर याद कीजिए कल की गुफ्तगू में ये इस्लाम की टारगेट मार्केट है कि जो ये कहे कि जनाब हम गौर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई शख्स ये कहे कि नहीं जनाब खुदा तो है ही नहीं, खुदा का तो हम इनकार करते हैं, खुदा एक ऐसा वजूद है कि जिसने हमको नहीं बनाया बल्कि इंसानों ने खुदा को बना लिया। आपने गौर फरमाया, यानी ये बाकायदा किताबें इस मौज़ूआत पर लिखी गई कि खुदा ने बंदों को बनाया या बंदों ने खुदा को बना लिया। ये खुदा कोई है ही नहीं, बंदों ने बस बना लिया, फैब्रिकेट कर लिया। तो गौर फरमाइएगा कि इतना इल्म किसके पास कि पूरी कायनात में, इस पूरे यूनिवर्स में उसने जाकर छानबीन करके देख लिया हो और फिर उसके बाद वो ये सवाल करे और ये कहे कि जनाब ये पॉइंट मेरी तरफ से है कि हमने पूरी कायनात को देख लिया, खुदा कहीं नहीं। इस पूरी कायनात को भी आपने देखा कहाँ, एक्सप्लोर कहाँ किया? यानी ये मैं उनसे कह रहा हूँ कि जो खुदा का इनकार कर रहे हैं। अब उसके बाद अगर आप हमसे पूछें कि क्या वाकई अगर पूरी कायनात को एक्सप्लोर कर लिया जाए तो खुदा कहीं मिल जाएगा, तो याद रखिएगा कि पूरी कायनात में कहीं पर भी खुदा इन आंखों से नजर आ जाए तो वो खुदा नहीं होगा। ये तो मकतब आले मोहम्मद की बुलंदी है कि जहाँ पर परवरदिगार आलम के वजूद को समझाया गया। कि ज़रा गौर फरमाइए, यानी एक आसान सी बात अर्ज़ करूँ, मैं ज़्यादा रोकूंगा नहीं इस मरहले पर, मगर मुझे एक बात बताइए कि ये दुनिया खुदा ने बनाई, जितने भी खुदा के मानने वाले हैं उनका तो यही कहना है कि ये दुनिया खुदा ने बनाई, ये कायनात खुदा ने बनाई। तो वो कहते हैं कि जनाब अगर खुदा ने बनाई तो दिखाइए कहाँ है खुदा। तो छोड़िए खुदा की बात को, जो चीज़ें आपके और मेरे सामने उनमें से बहुत सी ऐसी हैं कि जो किसी न किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाई है। मसलन ये मिंबर किसी न किसी बढ़ई ने बनाया। आप सब मानते हैं इस बात को? जी हाँ, सीधी सी बात है कि बढ़ई ने बनाया, कारपेंटर ने बनाया। आपकी नज़रों के सामने नहीं है वो कारपेंटर, मगर इस मिंबर को देखकर आप इस बात पर कन्विंस हैं कि अगर ये है तो किसी कारपेंटर ने इसको बनाया है। ज़रा सा मुझे एक काम करके दिखाइए कि इस मिंबर में वो बढ़ई दिखाइए, ज़रा इस मिंबर के अंदर वो बढ़ई दिखाइए। तो आप क्या कहेंगे कि जनाब बढ़ई है मगर इस मिंबर में नहीं दिखेगा। का क्यों? का खालिक कभी अपनी मखलूक के अंदर जम नहीं हो जाता। गौर कीजिएगा कि खालिक कभी अपनी मखलूक के अंदर जम नहीं हो जाता, वो उससे खारिज है। अगर वो अपनी वजूद के साथ अपनी मखलूक के अंदर जम हो जाए तो फिर वो खालिक ना रहे। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर आप एक गाड़ी देखते हैं और आप कहें कि ये गाड़ी खुद इस बात पर दलील है कि किसी ने इस गाड़ी को बनाया है, बिल्कुल दुरुस्त है, बताइए वो बनाने वाला इस गाड़ी में कहाँ है? आप मुझे बताइए कि वो बनाने वाला इस गाड़ी में कहाँ है। तो आप कहेंगे नहीं जनाब ये थोड़ी होता है कि जो बनाने वाला हो वो अपनी मखलूक के अंदर नजर आएगा। तो आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होता। इसी तरीके से इस गिलास का बनाने वाला भी कोई बनाने वाला इसके अंदर दिखाइए, आपको नहीं मिलेगा। एक आसान सा काम आप ये जरूर कर सकते हैं
कि जिसने इस बिल्डिंग को बनाया है उसको यहाँ पर ले आइए। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि दिखाइए इस बिल्डिंग का बनाने वाला कहाँ है, तो आप कहें देखिए इसी बिल्डिंग के अंदर हमने दिखा दिया। नहीं बरादरान अजीज, इतनी आसानी के साथ तो हम भी सरेंडर नहीं करेंगे। कि अगर आप ये कहें कि जनाब बिल्डिंग को बनाया इस बिल्डर ने और देखिए ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर ये मौजूद है, नहीं जनाब, ये आप इस बिल्डिंग में मौजूद खाली फिजा में वो वजूद दिखा रहे हैं। उसने इस फिजा को नहीं बनाया, इस ज़मीन को बनाया था, फर्श के साथ टाइल किया था, इस छत को बनाया था, दीवारों को बनाया था, पिलर को बनाया था। पिलर के अंदर दिखाइए, इस फिजा को उसने नहीं बनाया था। ये फिजा तो उसके अंदर खाली एक जगह है। आपने गौर फरमाया? आप उसी मैन्युफैक्चरर को गाड़ी के अंदर बिठा दें और कहें हमने गाड़ी में दिखा दिया, आपने गाड़ी में नहीं दिखाया, गाड़ी में मौजूद खाली फिजा में दिखाया। क्या वो उस खाली फिजा का खालिक है? वो खाली फिजा का खालिक नहीं है, वो उस स्ट्रक्चर का खालिक है। उस स्ट्रक्चर के अंदर आप नहीं दिखा पाएंगे। मामला यही है कि परवरदिगार आलम, ये तो ज़ाहिर है कि बिला तशबीह सिर्फ एक मिसाल थी, वरना वो खुदा जो खालिक अर्ज़ो समा है, आप उसको इधर ढूंढ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि दिख जाए तो हम खुदा मान लेंगे, हम कहते हैं कि दिख जाए तो हम खुदा नहीं मानेंगे। हम कहेंगे धोखा है। अगर कोई दिख जाए और वो खुदा होने का दावेदार हो तो याद रखिएगा वो धोखा है। उसे आप दिल की गहराइयों में मारिफत की आंख से देखना चाहें वो बात अलग है, मगर इन मादी आंखों से अगर देखना चाहें तो बसारत में कहां ताकत है कि सूरज की रोशनी को बर्दाश्त कर सके। जो सूरज के नूर को बर्दाश्त नहीं कर सकता वह नूर खुदा को क्या बर्दाश्त करेगा? तो आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज कि ये एक मरहला कि जहाँ पर कोई कहे कि जनाब हम तो खुदा को मानते ही नहीं, दूसरी तरफ वो आ गया कि जिसने कहा हम खुदा को मानते हैं। मगर जब वो खुदा को मानता है तो वो तवहुम का शिकार होता है। जब तवहुम का शिकार होता है तो फिर परवरदिगार की तरफ से हिदायत आती है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि ये मत करना कि गैब के नाम पर तुम्हें धोखा दिया जाए, तुम्हें ट्रैप किया जाए। ये ना हो कि तुम खुदा तक पहुँचो कि कुछ तो है जो गैब से मुतल्लक़ है, और जब तुम्हारा अकीदा, तुम्हारा ईमान वहाँ तक आए तो तुम इस प्रिमिटिव स्टेज ही के ऊपर ट्रैप हो जाओ। तो हम ये चाहते हैं कि तुम इस बात को कबूल करो कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई खुदा नहीं है, बस वो एक खुदा है। वो एक ऐसा खुदा है कि जो काबिल मुशाहिदा भी नहीं है, वो एक ऐसा खुदा है जो काबिल इशारा भी नहीं है, वो एक ऐसा खुदा है जो महदूद भी नहीं है, वो एक ऐसा खुदा है कि जो मजबूर भी नहीं है, वो एक ऐसा खुदा है जो मखलूक नहीं है, वो खालिक है। अब आपने गौर फरमाया कि जैसे ही हम तौहीद की तरफ आए तो फिर तौहीद की तरफ आए तो वो सब के सब खारिज हो गए कि जो बुत परस्ती की बात कर रहे थे, सनम परस्ती की बात कर रहे थे, वसन परस्ती की बात कर रहे थे, दरख्तों की पूजा कर रहे थे, जानवरों की पूजा कर रहे थे। क्या ये तो इंसान ने अपने आप को और ज़्यादा हकीर बना लिया कि उसके सामने झुक गया कि जो खुदा ने उसके लिए मुसख्खर किया था। ज़रा आप देखिएगा कि परवरदिगार आलम इंसान की फ़िक्र को कहाँ ले जाना चाह रहा है और इंसान किस पस्ती की तरफ जाता है। तो एक तरफ इनकार खुदा, एक तरफ इकरार खुदा, फिर इकरार खुदा में एक तरफ तौहीद और दूसरी तरफ शिर्क। फिर जो तौहीद के मुद्दई हैं वो तीन कैटेगरीज में ब्रॉड, जूडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम। जूडाइज़म ने अपने आप को कर लिया महदूद। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, ये दीन पैगाम जो भी हमारे पास है वो तो हमारी रेस के लिए, हमारी नस्ल के लिए, वो किसी और के लिए है ही नहीं। जो क्रिश्चियनिटी है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात अगरचे महदूद थी मगर ईसाइयों ने उसे वुसअत दी, लिहाजा वो मिशनरी वर्क पे भी लगे, कन्वर्ट भी करने लगे। मगर उनका इशू ये आ गया कि तालीमात तो मुहर्रफ थी और फिर साथ ही साथ अगला मरहला क्या आ गया? अगला मरहला ये आ गया कि खुद जो तौहीद का पैगाम था ईसा अलैहिस्सलाम का, वो खुद अपनी जगह पर इतना टेम्पर हुआ कि ट्रिनिटी का अकीदा आ गया। जब ट्रिनिटी का अकीदा आ गया तो इन द नेम ऑफ द फादर, द सन एंड द होली गोस्ट। जब सन हो गया तो फिर सन अपने बाप के साथ मुशारिकत रखता है, तो फिर उसके बाद तौहीद का नाम ही रह गया, लेकिन हकीकत तौहीद बुरी तरीके से आलूदा हो गई, मुलव्वस हो गई। और उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने अक्ल से अपने आप को दूर कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, अक्ल की हुज्जियत के हम कायल ही नहीं है, इंटेलेक्ट को तो हम कबूल ही नहीं करते। रह गया इस्लाम। तो इस्लाम जो था उसने तौहीद की बात की और बेशक की,
और तौहीद की जब उसने बात की है तो फिर उसके बाद आपको हैरानी होगी कि जितने मसालिक इस्लाम में पाए जाते हैं, और मैं कोई इख्तलाफी बात नहीं अर्ज कर रहा, आप इल्म कलाम की किताबें देख डालिए, आपको सिर्फ आले मोहम्मद का मकतब एक वाहिद मकतब मिलेगा इस्लाम में कि जो अक्ल की हुज्जियत का कायल है, जिसने कहा कि नहीं अक्ल अपनी जगह हुज्जत है। अगर अक्ल ही को आपने मुअत्तल कर दिया तो फिर इंसाफ से मुझे बताइए कि किसी गैर मुस्लिम से आप किस बुनियाद पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे? आप किसी गैर मुस्लिम से किस बुनियाद पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे? अगर आप कहें कि कुरान की आयत ये है तो वो कहे कुरान को साबित तो करो, अभी तो मैं इस्लाम कबूल ही नहीं कर रहा, तो तुम कुरान की आयत को मेरे सामने दलील के तौर पर कैसे पेश कर सकते हो? बात तो माकूल है। आपने गौर फरमाया कि अगर कोई क्रिश्चियन आपके सामने ये कहे कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की ये तालीमात इंजील के अंदर लिखी है, इंजील का इंजील होना तो साबित करो। ईसा अलैहिस्सलाम पर यह किताब नाजिल हुई थी, इसमें तहरीफ नहीं हुई, पहले इसका जो ऑथेंटिसिटी का मामला है वो तो कबूल करो। तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको इनकार करने का हक है तो एक एथियस्ट को इस बुनियाद पर इनकार करने का हक नहीं है कि वो कहे कि जनाब अभी तो मैं कुरान को मानता ही नहीं, तो आपकी गुफ्तगू आगे कैसे बढ़ेगी? जिसको कहते हैं कि जनाब ये मुजादला कोई तो एग्रीड अपॉन पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि जहां से गुफ्तगू को आगे बढ़ाया जाए। आप जिप को ऊपर करना चाहते हैं तो जिप कहीं तो मिलती हो, तब तो वो ऊपर जाएगी। लेकिन अगर कोई इब्तिदाई नुक्ता ही ऐसा नहीं है कि जहां पर ये दोनों मिल रहे हो, तो आप इंसाफ से मुझे बताइए कि आपकी वो चेन, आपकी वो जिप ऊपर कैसे जाएगी? गौर फरमाया आपने? तो उसके बाद जरूरी है कि कोई तो ऐसा कॉमन ग्राउंड हो। अक्ले मुनफसिल तक तब पहुंचेगा जब वो अक्ले मुत्तसिल के जरिए उसकी हुज्जियत को कबूल करे, उसके बगैर वो उसको कबूल नहीं करेगा, और वो अपनी जगह बिल्कुल बरहक है। अगर वो हक का मुतलाशी है और वो तलाश कर रहा है और वो ये कहे कि पहले मेरे सामने साबित करो, तो इंसाफ की बात यह है कि उसकी बात बिल्कुल हक और बिल्कुल दुरुस्त है। इसीलिए अगर आप देखें बरादरान अजीज, अब कुरान मजीद का उसलूब देखिए कि कुरान मजीद ये कहता है कि कुल्लमा उल्किया फीह फौजुन, कि जब कभी किसी सूरह मुल्क, जब कभी किसी ग्रोह को जहन्नम की आग के हवाले किया जाएगा, तो जब वो जहन्नम में डाला जा रहा होगा, सअलहुम खज़नतुहा, तो जहन्नम का खाजन उससे सवाल करेगा, अरे तुम जहन्नम में कैसे आ गए? यानी इसका मतलब यह है कि पूरा हिसाब किताब हो गया और उसके बाद यह तय हो गया कि तुम्हें जहन्नम का ईंधन बनना है, तो बताओ तो सही कि तुम जहन्नमी बन कैसे गए? अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला, बताने वाला, समझाने वाला नहीं आया था? यानी आप जरा गौर फरमाइए, आयत का मिजाज ये बता रहा है कि अगर न आया होता तो उनको जहन्नम में न डाला जाता। अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला, नज़ीर इंजार, इंजार से निकला मुंजिर, जो वार्निंग देने वाला हो, जो बताने वाला हो, जो समझाने वाला हो, उसको कहते हैं। तो वो सवाल करेंगे कि अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई नज़ीर नहीं आया था? कोई डराने वाला, कोई बताने वाला, कोई समझाने वाला नहीं आया था? तो वो कहेंगे बला, क्यों नहीं आया तो था। लौ कुन्ना नस्मओ, अगर हम उसकी बात को सुन लेते, औ ना के लो, या अक्ल ही को इस्तेमाल कर लेते, मा कुन्ना फी असहाबे सईर, तो आज जहन्नम का ईंधन ना बनते। तो हमको समझ में आया कुछ अक्ल इस्तेमाल ना करने की वजह से जहन्नमी बनेंगे, कुछ मुस्तफ़ा की बात ना सुनने की वजह से जहन्नमी बनेंगे। मिलकर दुरूद भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आप देखिए बिरादरान अजीज़ के इंसाफन परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में अक्ल की हुज्जियत पर भी गुफ्तगू की। क्या फला ताक़िलून, क्या तुम लोग अक्ल इस्तेमाल नहीं करते? खुद कुरान मजीद के हवाले से कुरान का मरसिया ये नहीं है कि तुम इसे हिफ्ज़ क्यों नहीं करते, ये कतन मरसिया नहीं है कि तुम इसे हिफ्ज़ क्यों नहीं करते। कुरान मजीद का जो मरसिया है वो ये है कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, ये कुरान मजीद में तदब्बुर क्यों नहीं करते। अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों के ऊपर ताले लगे हुए हैं? आपने गौर फरमाया? अब ज़रा गौर कीजिए मज़ीद कि परवरदिगार आलम ने जिस चीज़ को हुज्जत बनाया है, परवरदिगार आलम ने इंसान के वजूद के अंदर जो आपके मुशाहिदात हैं, क्या वो हुज्जत नहीं है?
अगर इंसान कहीं गलती भी कर रहा होगा, कहीं उसकी आंख बसारत कोताही कर जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है, रुजू करता है। मगर गौर कीजिए कि जब तक उसकी आंख खता कर रही है आप उसको माजूर समझते हैं। अगर उसकी आंखों के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गया, वो कलर ब्लाइंड हो गया, तो ज़ाहिर है कलर ब्लाइंड होने की वजह से अगर वो कोई गलती कर जाए तो आप उसको इल्ज़ाम नहीं देते। आप कहते हैं उसके पास उज़्र मौजूद है, बीमार है, वो देख नहीं पा रहा। आप उसे कहें कि जनाब जाइए और ये हरे रंग का जो बॉक्स रखा हुआ है ये उठा कर ले आइए, वो जाकर देख रहा है, उसको नज़र ही नहीं आ रहा। वो हरे रंग का बॉक्स उसको हरा नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्या उसकी कोताही है? उसने कोई ऐसा चश्मा चढ़ा लिया है कि जिसके ऊपर शीशा हरे रंग का है, जिसकी वजह से वो उसको हरा नज़र आ रहा है? तो आप उसकी मजम्मत करेंगे। वो कहे कि हरा रंग का बॉक्स है ही नहीं, का हरे रंग का बॉक्स है मगर तुमने नीला चश्मा पहना हुआ है जिसकी वजह से वो तुमको नीला नजर आ रहा है। तो अब तो आप उसकी मजम्मत करेंगे कि पहले अपनी आंख के साथ जो तुमने खुद फ्रॉड किया है उसको तो दूर करो। लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया और किसी वजह से कलर ब्लाइंड है, या वो हरे को नीला देखता है, नीले को पीला देखता है, तो आप इंसाफ से मुझे बताइए इस मौके पर क्या होगा? इस मौके पर यह होगा कि हम कहेंगे इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। लेकिन अगर ये इस बीमारी की वजह से तशखीस नहीं दे पा रहा तो इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, इसके लिए कोई मजम्मत नहीं है। कहा क्यों? अब जरा सुनिए आयत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा जहमत नहीं देता। अगर परवरदिगार ने सलाहियत नहीं रखी है तो खुदावंद मुतआल वो जिम्मेदारी भी उसके कंधे पर नहीं डालेगा। जिम्मेदारी वही रखी जा सकती है कि जिसकी कैपेसिटी उसके अंदर मौजूद है। आप गौर कीजिए क्यों ऐसा है कि परवरदिगार आलम ने अगर इंसान खड़े होकर नमाज ना पढ़ सके तो बैठने का हुक्म दे दिया। क्यों? खुदा की तरफ से अगर इसरार हो कि खड़े नहीं भी हो सकते तब भी खड़े होकर ही नमाज पढ़ो तो ये जुल्म होता, और जो जालिम हो वो खुदा नहीं होता। याद रखिएगा कि जो जालिम हो फिर वो खुदा नहीं होता। हम खुदा को खुदाए आदिल मानते हैं। तो परवरदिगार आलम ने क्या कहा? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अगर वो आंख से देख ही नहीं पा रहा तो कैसा इल्ज़ाम? फिर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं। अगर कोई कान से सुन ही नहीं पा रहा तो कैसा इल्ज़ाम? फिर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं। यानी जो जिम्मेदारियां समाअत से मुताल्लक हैं उसमें उसको रिलीफ दे दिया जाएगा। अगर उसके कान अपनी किसी कोताही की वजह से नहीं, परवरदिगार आलम की तरफ से आजमाइश की वजह से उसकी समाअत मुतासर है, अगर वो गिरागोश हो गया और उसके पास कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि जिससे वो अपनी समाअत को नॉर्मल लेवल पर ला सके, तो आप इंसाफ से मुझे बताइए क्या इस बुनियाद पर उसे कोई सज़ा दी जा सकती है? नहीं दी जा सकती। ये उसका उज़्र है कि जिसको कबूल किया जाएगा। यही मामला दूसरे हवाले से भी, किसी की ज़बान मुतासिर हो गई, किसी की कुव्वत शामा मुतासिर हो गई, जो भी मसला हो, परवरदिगार आलम की तरफ से जिम्मेदारी जब दी जाएगी तो सलाहियत पहले फराहम की जाएगी। मैनेजमेंट के अंदर भी कहा जाता है प्रोवाइड नेसेसरी टूल्स, कि अगर आप किसी को, अपने सबऑर्डिनेट को, अपने मातहत से कोई काम लेना चाहते हैं तो जो काम आप लेना चाहते हैं तो टूल्स तो प्रोवाइड कीजिए। कागज दे नहीं रहे और कहते हैं लिखिए, कलम दे नहीं रहे और कहते हैं लिखिए, तो कागज और कलम दे देते फिर वो ना लिखते, तब आप कहते हैं कि लिखकर क्यों नहीं दिया? जाहिर है कि ये तो आपका समाअतों का लेवल है, वाकई किसी को इशारा कर देना काफ़ी होता है, वरना मैं तो मैनेजमेंट का एक प्रिंसिपल आपके सामने बयान कर रहा था। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप कह रहे हैं कि डिक्टेशन लीजिए, हम आपको लिखाते हैं, और वो अगर कहें कि जनाब पहले मुझे कागज़ तो दीजिए, तो कागज़ हम क्यों दें? अगर डिक्टेशन अगर आप चाहते हैं कि मैं लिखूं तो आपकी जिम्मेदारी है कि पहले मुझे कागज़ फराहम करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं लिखूं तो मुझे कलम फराहम करें। आप चाहते हैं कि मैं MS वर्ड पर काम करूं मगर कंप्यूटर नदारत, कंप्यूटर दीजिए, लैपटॉप दीजिए, कुछ तो दीजिए कि जिसके ऊपर मैं काम करूं। तो नेसेसरी टूल्स ना हो तो इसका मतलब यह है कि जिम्मेदारी वो दी जा रही है कि जिसकी कैपेसिटी मौजूद नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप किसी को किसी जगह पर भेजना चाहते हैं कि जाइए ये काम कीजिए, ये वाली चीज़ वहाँ पर पहुँचा दीजिए, वो कहे किस पर जाऊँ? ये हमारा मसला नहीं है कि आप किस पर जाएं।
अगर आप मुझे भेजना चाहते हैं तो मोटरसाइकिल दीजिए, कार दीजिए, टैक्सी का किराया दीजिए, और कुछ नहीं तो बस की टिकट दीजिए, कुछ तो दीजिए। मैं कैसे जाऊं वहां पर? अगर वो जगह करीब नहीं है तो पैदल चलकर तो जा नहीं सकता। आपने गौर फरमाया, जो आपका, हमारा, हम सब का एक अक्ली तरीक़ेकार है, क्या परवरदिगार आलम उसको एक्नॉलेज करता है? बिल्कुल एक्नॉलेज करता है। खुदा फरमाता है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं देता। अब अगर परवरदिगार आलम जहन्नम में भेज रहा है तो इसका मतलब यह है कि हुज्जत तमाम की गई है। उसके बगैर परवरदिगार आलम किसी को जहन्नम में नहीं डालेगा। और वही मंजर कशी कि कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब किसी गिरोह को जहन्नम में डाला जाएगा तो सअलहुम खज़ानतुहा, तो जहन्नम का खाजन सवाल करेगा अलम यातिकुम नज़ीर, यानी ये कैसे हो गया कि तुम जहन्नमी बन गए? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? वो कहेंगे क्यों नहीं आया, तो था। तो फिर हुआ क्या? लौ कुन्ना नस्मओ, यह है पछतावा। तो जिस चीज पर पछतावा है इसका मतलब क्या है कि कोई आया था, उसने बयान किया था, हमने सुना था, समझा था, हम अमल कर भी सकते थे मगर नहीं किया, तो हुज्जत तमाम हो गई। आपने गौर फरमाया। और फिर कुछ ये कह रहे होंगे नाकिलो कि काश हम अपनी अकल इस्तेमाल कर लेते। तो इसका मतलब यह है कि अकल थी, समझने की सलाहियत थी, बाकी सब कुछ समझ में आ रहा था, इधर ही अकल के घोड़े दौड़ाने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये वो मंजिल है कि जहां पर हुज्जत तमाम हो गई। तो हमको समझ में आया कुछ सिमाअत न करने की वजह से जहन्नमी बन जाएंगे, कुछ अकल इस्तेमाल न करने की वजह से जहन्नमी बन जाएंगे। माकुन्ना फी अस्हाबिस सईर, ये आले मोहम्मद का वाक़अन इम्तियाज़ है कि अगर आप उसूल काफ़ी जो हदीस की पहली किताब है उसी को उठाकर देखें तो वहाँ पर आपको किताबुल ईमान नहीं मिलेगी। किताब चैप्टर को कहते हैं, किताब पूरी किताब को भी कहते हैं, और अरबी के अंदर किताब चैप्टर को भी कहते हैं, यानी मुख्तलिफ छोटी छोटी किताबों से मिलकर जो एक बड़ी किताब बनती। तो जो पहला चैप्टर आपको अल काफ़ी के अंदर मिलेगा वो किताबुल ईमान नहीं मिलेगा। पहला चैप्टर आपको किताबुद्दीन नहीं मिलेगा। पहला चैप्टर आपको जो मिलेगा वो किताबुल इमामत भी नहीं मिलेगा, वो किताबुल तौहीद भी नहीं मिलेगा। जो पहला चैप्टर आपको मिलेगा वो मिलेगा किताबुल अक्ल वल जहल, अक्ल के बारे में, जहल के बारे में मासूम ने क्या इरशाद फरमाया। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर है किताबुल इल्म। पहला चैप्टर किताबुल अक्ल वल जहल, फिर दूसरा चैप्टर है किताबुल इल्म, फिर बाकी चैप्टर शुरू होते हैं कि जहां पर इंसान अक्ल की हुज्जियत को समझ ले, जहालत से बेजारी को समझ ले, इल्म की इफादियत को समझ ले, फिर उसके बाद ईमान का सिलसिला शुरू होता है। अगर उसके बगैर एक इंसान चाहता है कि बराह रास्त ईमान तक जम करे तो ठीक है, वो अगर किसी मोमिन के घर में पैदा हो गया है तो ये उसे प्रिविलेज हासिल हो जाएगा, लेकिन जो एक तरतीब मंतकी है वो कभी कायम नहीं हो सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान जहाँ हो, जिस जगह पर हो, वो अपने आप को देखे और कायनात को देखे, और ये आयत उसके लिए मशअले राह बन जाए। इसलिए नहीं कि कुरान की आयत, इसलिए कि कुरान मजीद ने जो कहा है वो उसकी अक्ल को अपील करना चाहिए। सनूरीहिम आयातिना फिल आफाक़ व फ़ी अनफुसिहिम, अनकरीब दिखलाएंगे, दिखलाते रहेंगे अपनी निशानियाँ आफाक में और इनके अपने वजूद के अंदर, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि इनके लिए बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि वो हक़ है। ये कैसे वाज़े होगा कि ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर जब वो उस एक को मान लेगा तो फिर उसके बाद तौहीद उसकी ज़िंदगी में इस तरह से जागुज़ी हो जाएगी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का असर हर जगह नज़र आएगा। यानी अल्लामा रशीद तुराबी साहब का एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वो फरमाते हैं कि तौहीद का असर, ला इलाहा इल्लल्लाह का असर ये होगा कि वो कहेगा एक को मानता हूं, हर एक को नहीं मानता। वो कहेगा एक को मानता हूं, हर एक को नहीं मानता, और फिर उसके बाद एक ज़मीमा, एक से मांगता हूं, हर एक से नहीं मानता। फिर उस एक समय ऐसा वाबस्ता हो गया कि जब उसने कहा एक घराना तो एक ही घराना, कोई दूसरा घराना नहीं। उसने बिल्कुल चार चौप उसका फ्रेमवर्क हमारे लिए वादे कर दिया कि अब उसके बाद जब हम उसको मानते हैं तो उसकी ज़ात को भी मानते हैं और उसकी बात को भी मानते हैं। यानी ये नहीं होगा कि हम तौहीद के नाम पर इब्लीसियत को फ़रोग दें,
गौर कीजिएगा, अब जो जुमला अर्ज करना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं होगा कि हम तौहीद के नाम पर इब्लीसियत की तरवीज करें। यानी एक तौहीद वो है कि जिसमें खुदा को माना जाए और फिर खुदा जिसको मनवाए उसको माना जाए। यानी अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 4 जुमलों में आले मोहम्मद के अकायद का तारुफ करवाऊं। मैं 4 जुमलों में आले मोहम्मद के अकायद का तारुफ करवाऊं। वो 4 जुमले क्या हैं? अगर कोई हमसे पूछे कि हमारा अकीदा क्या है, हमारा अकीदा यह है कि हम बस और बस उस एक को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। आप हैरान मत होइएगा, ये पहला जुमला है। हम किसको मानते हैं? बस उसको मानते हैं, उसके सिवा हम किसी को नहीं मानते। एक को मानते हैं, हर एक को नहीं मानते। तो जब उस एक को मानते हैं तो मानने का अंदाज हमारा क्या है? उस एक को मानते हैं, किसी और को नहीं मानते, बस उस एक को। वो वहदहू ला शरीक, वो ला इलाहा इल्लल्लाह, वो खुदा, वो खुदा वाहिद, खुदा अहद, उसी को मानते हैं और बस किसी और को नहीं मानते। हमारा अकीदा यह है कि उस एक को मानो, जिसको मनवाए उसको मानो। पहला जुमला, उस एक को मानो, जिसको मनवाए उसको मानो, जिसको वो जो मनवाए उसको वो मानो। उस एक को मानो, जिसको मनवाए उसको मानो, जिसको वो जो मनवाए उसको वो मानो, जितनों को मनवाए उतनों को मानो। हमारे अकायद का खुलासा ये 4 जुमले। बस उसको मानो, जिसको मनवाए उसको मानो, जिसको वो जो मनवाए उसको वो मानो, जितनों को मनवाए उतनों को मानो। यानी अब मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, उसको माना तो हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर उसके बाद हमने कहा मालिक अब किसी और को मानना है? कहा खबरदार, हमने अभी तो समझाया ला इलाहा इल्लल्लाह, हमारे सिवा तो कोई दूसरा खुदा ही नहीं। तो मालिक किसी और को नहीं मानेंगे। कहा इबलीस मत बनना, इबलीस मत बनना। मुझे मानने के बाद अगर आदम को ना माना तो काफिर के काफिर रहोगे। मालिक तुझे मानने के बाद भी काफिर? का इबलीस मुझे मान रहा था, मगर जिसको मैं मनवा रहा था उसको नहीं मान रहा था। तो मालिक इबलीस की गलती क्या थी? वो आदम को खुदा नहीं मान रहा था? कहा नहीं, ये गलती नहीं थी। गलती ये थी कि मैंने उसको मनवाया और उसको जो मनवाया उसको वो मानने से उसने इनकार कर दिया। तो मालिक क्या मानने से इनकार कर दिया? मैं जो मनवाऊं, मैं जो मनवाऊं उसको वो मानो। आदम के लिए मैंने कहा मेरा खलीफा मानो, तो मैं उसको खलीफा मनवाना चाह रहा था, क्यों नहीं माना? तो मालिक अगर उसको ना माने तो फिर होगा क्या? तुझे तो फिर मान रहा है। कि जिसने मुझे नहीं माना वो भी काफिर, और अगर मैं किसी को मनवाना चाहता हूं उसको नहीं मान रहा तो मैं यही समझूंगा कि मुझे नहीं माना। अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, इनकार किया उसने, तकब्बुर का मुजाहिरा किया और वो काफिरों में से हो गया। आपने गौर फरमाया, ये लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से लेकर नहीं आया, कुरान ने कहा कि वो काफिरों में से था। काफिरों में से क्यों था? खुदा को मान रहा है। कहा मगर खुदा जिसको मनवाना चाह रहा है अगर वो उसको नहीं मान रहा तो एज गुड एज खुदा को नहीं माना। तो आपने गौर फरमाया कि परवरदिगार से हमने पूछा कि मालिक अब तू बता दे, तुझको तो मान लिया, किसी और को मानना है? कहा कि हाँ, मोहम्मद को मानो। हमने पूछा कि मालिक क्या मानना है? खुदा मानना है? कहा नहीं, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अगर खुदा कहता कि खुदा मानना है तो हम कहते मोहम्मदुन अल्लाह, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हमने ये कलमा तो नहीं पढ़ा। जब पहला जुमला का ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसमें खुदा की निस्बत से इनकार हो गया कि उसके सिवा कोई दूसरा खुदा नहीं, तो बस वही है। अब वो किसी को मनवाए तो उसको मानो, वो जिसको मनवाए उसको मानो। उसने कहा इनको मानो। हमने कहा क्या मानना है? का रसूल मानना है। तो हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपने गौर फरमाया?
उसने कहा रसूल मानो, तो हम दूसरे मरहले पर आ गए। हमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसको मानो, जिसको मनवाए उसको मानो। उसने कहा रसूल मानो, हमने रसूल मान लिया। अब उसके बाद मामला, हमने फिर कहा परवरदिगार आलम से कि मालिक अब तू बता, अब तो किसी और को नहीं मानना। कहा कि ये आखिरी रसूल था। तो कहा ठीक है मालिक, खुदा हाफिज, हम जा रहे हैं। खुदा ही को कह दिया खुदा हाफिज कि हम जा रहे हैं। कहा कि नहीं रुको, मैंने कहा कि इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, रसूल नहीं आएगा। तो हमने कहा इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। कहा कि नहीं, नबूवत ख़त्म तो नबी मत मानो, रिसालत ख़त्म तो रसूल मत मानो, मगर सुनो कि वो क्या कह रहा है गदीर खुम के मैदान में। सुनो कि वो क्या कह रहा है गदीर खुम के मैदान में। मालिक उससे क्यों सुने, तुझसे क्यों ना सुने। का याद रखो ये वही कहता है जो हम कहते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, ये वही कहता है कि सूरत वही उस पर नाजिल होता है। तो कहा ठीक है मालिक, फिर हम सुनते हैं कि वो क्या कह रहा है। तो याद रखिए बरादरान अजीज़, मैं अक्सर लाइटर नोट पर सादात को मुखातब करके ये जुमला कहा करता हूँ कि भाई मौला से हमारा रिश्ता क्या है। चाचा के बेटे हैं, खाला के बेटे हैं, पुप्पी के बेटे हैं, मामू के बेटे हैं, क्या रिश्ता है। आपका तो रिश्ता है, सादात का तो रिश्ता है, लेकिन हमारा क्या रिश्ता है। रिश्तेदारी वाला तो कोई मामला नहीं। तो फिर हम क्यों मान रहे हैं, हम क्यों मान रहे हैं। यकीन जानिए किसी और को नबी के हाथों पर बुलंद देखा होता तो हम उसको मानते। ये मसला रिश्तेदारी का नहीं है, ये मसला इसका नहीं है कि रिश्ता क्या है। ये इस बात का कोई इससे ताल्लुक नहीं कि खाला के बेटे हैं या चचा के बेटे हैं या फूफी के बेटे हैं, ना, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बात इतनी सी है कि किसी और को हमने नबी के हाथ पर बुलंद देखा होता, उसके लिए अगर सुना होता कि ये मौला, तो हम उसको भी मौला मान लेते। मगर हम क्या करें कि जिसके नाम में बुलंदी थी उसी को नबी के हाथ पर बुलंद देखा। जिसके नाम में बुलंदी थी, जिसके किरदार में बुलंदी थी, उसी को हमने रसूल के हाथ पर बुलंद देखा। हमने किसी और को देखा होता तो हम उसको मान लेते। मगर याद रखिए इसमें हमारा कोई कसूर थोड़ी है। पैगंबर अकरम जिनको बुलंद कर रहे हैं उनको हम अली मान रहे हैं। लफ्ज़ अली उसका मतलब भी बुलंदी है, आप जानते हैं। तो फिर हमने कहा कि मालिक मान लिया, अली को भी मान लिया। क्या माना, कि मालिक अगर तू कहे तो अल्लाह मान ले। कि ये तो पहले ही समझा दिया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। तो कहा मालिक ठीक है, फिर अलीयुन अल्लाह नहीं कहेंगे। तो मालिक रसूल मान ले। कहा कि नहीं, रसालत उन पर ख़त्म हो गई। यह आखिरी पैगाम था जो गदीर में सुना, उसके बाद पैगाम ख़त्म हो गया। तो कहा मालिक फिर क्या मानना है। कहा फिर याद करो कहा गया था कि मन कुन तो मौला हो फहादा अलीयुन मौला। कहा ठीक है, जब उसने कह दिया मौला तो विलायत का कलमा पढ़ो। तो हमने कहा अलीयुन वलीयुल्लाह। हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बस उसको मानो, जिसको मनवाए उसको मानो। वो रसूल मनवाए तो रसूल मानो, वो वली मनवाए तो वली मानो, इमाम मनवाए इमाम मानो, वसी मनवाए वसी मानो, खलीफा बिला फसल मनवाए तो खलीफा बिला फसल मानो। और अब आखिरी चीज वो क्या थी, उसको मानो, जिसको मनवाए उसको मानो, जिसको जो मनवाए उसको वो मानो, जितनों को मनवाए उतनों को मानो। वो 5 को मनवाए तो 5 मानो, वो 12 को मनवाए तो 12 मानो, वो 14 को मनवाए तो 14 मानो। आम तौर पर इस मरहले के बाद मेरी मैथ्स फेल हो जाती है। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमने 5 क्यों माना, चादर में 5 हैं तो हम 5 मान रहे हैं। कोई छठा होता तो हम उसको भी मान लेते, मगर चादर में जब नहीं है तो पंजतन का जब उन्वान आएगा तो इन्हीं 5 पर आएगा। जब पैगंबर अकरम ये कहे मेरे बाद 12 होंगे, जाबिर इब्ने समरा की रिवायत सही बुखारी के अंदर मौजूद है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर की रिवायत मौजूद है। आप गौर फरमाइए, यानी मुस्तकिल तसानीफ इसी मौजू पर लिखी गई। खुलफा इस्ना अशर, अल्लामा तालिब जौहरी साहब, हज़रत अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब का रिसाला इस पर मौजूद।
आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी का फ़ारसी रिसाला इस मौजू पर मौजूद है, और कितने ही उलमा कि जिन्होंने इस मौजू पर किताबें लिखी, इसी के साथ सित्ता के अंदर मौजूद। और यकीन जानिए बरादरान अजीज़, मसला यही है कि आप गिनती कर डालिए, इधर से उधर से 12 इधर ही मिलेंगे, कहीं से आप गिनती कर लीजिए 12 इधर ही मिलेंगे। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान हैदराबाद दक्कन वाले, जो अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी, मुस्लिम के साथ सित्ता की कामिल शरह लिखी, लुगातुल हदीस उनकी एक बहुत उम्दा किताब है कि जिसके अंदर अहादीस के अंदर इस्तेमाल होने वाले अल्फाज को फ़रहंग के तौर पर, एक डिक्शनरी के तौर पर उन्होंने मुरतब किया। एक तो होता है ना कि उमूमी डिक्शनरी होती है लुगत, लेकिन यह है कि एक ख़ास, जैसे मेडिकल से रिलेटेड अगर कोई डिक्शनरी होगी तो मेडिसिन में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाहात सब की सब वहाँ पर डिस्कस होनी चाहिए। अगर लॉ की कोई डिक्शनरी है तो जितनी कानूनी मुशगाफियाँ हो सकती हैं, जो इस्तिलाहात हैं, उन सबको वहाँ पर बाप बाप करके, अलिफ बा इस तरीके से शुरू करके, या ABC से फिर उसके अंदर उसको एलोबरेट किया जाएगा। तो इन्होंने लिखी एक किताब मौजम लुगातुल हदीस कि अहादीस की किताबों में जितने अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं तबवीब करके, बाप बाप करके, अलिफ बा इस तरीके से उन्होंने उसको एलोबरेट किया। तो अब जनाब अल्लामा वहीदुज़्ज़मान हैदराबाद दक्कन, ज़ाहिर है मैं तो उनको बहुत बहुत ज़्यादा मोहतरम समझता हूँ, तो उन्होंने जब किताब सहा सित्ता की शरह लिख रहे हैं तो बुखारी की जब शरह लिखेंगे तो ये हदीस तो आएगी, तो कुछ ना कुछ शरह भी करना पड़ेगी, तशरीह तो करना पड़ेगी। सही मुस्लिम की जब वो शरह लिख रहे हैं तो वहाँ पर भी ये हदीस आएगी, तो वहाँ पर भी उनको कुछ ना कुछ तशरीह करनी पड़ेगी। इसी तरीके से जहाँ वो लुगातुल हदीस लिखेंगे तो लुगातुल हदीस के अंदर खलीफा का लफ्ज़ आएगा, जब खलीफा का लफ्ज़ आएगा तो उस हदीस की तरफ उनको मुतवज्जे होना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पर भी कुछ ना कुछ तशरीह करेंगे। इस्ना अशर का लफ्ज़ आएगा तो इस्ना अशर के झेल में भी उनको इस हदीस की तरफ मुतवज्जे करना पड़ेगा। तो हर जगह वो 12 की गिनती पूरी करने की कोशिश करते हैं। सही बुखारी की हदीस आती है, उसकी तशरीह करते हैं, वहाँ पर 12 गिनने बैठते हैं, 12 नहीं हो पाते। फिर उसके बाद सही मुस्लिम, वहाँ पर जब वो हदीस आती है तो फिर वो 12 की गिनती पूरी करने की कोशिश करते हैं, 12 नहीं हो पाते। और जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं लुगातुल हदीस में तो उसमें भी वो 12 की गिनती पूरी करने की कोशिश करते हैं, पूरी नहीं हो पाती। अब ज़रा अल्फाज सुनिएगा, कहीं पर कुछ लिखते हैं, कहीं पर कुछ लिखते हैं। वो कहते हैं भाई खुलफाए इस्ना अशर, ये खुलफाए राशिदीन तो हो गए 4, खुलफाए राशिदीन तो हो गए 4 सर आँखों पर। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कहीं पर कहते हैं कि चलिए इसमें इमाम हसन को भी डालिए, तो हो गए 5। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब अली इसके अंदर यजीद तो शामिल नहीं हो पाएगा, तो उनका ज़मीर गवारा नहीं करता, तो कहीं पर उसको निकाल देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा बनु उमैया में से और किसको लें, तो जनाब उमर इब्न अब्दुल अजीज़ को ले लेते हैं। कहीं पर कहते हैं इनको निकालें, इनको करें कर। बहरहाल ये हदीस बहुत मुश्किल हो गई, ये 12 पूरे नहीं हो पा रहे। वो यही कह रहे हैं, उनका एक जगह बिल्कुल झुंझला कर उन्होंने लिखा कि ये हदीस बहुत मुश्किल हो गई है, 12 का अदद पूरा नहीं हो पा रहा। एक जगह उन्होंने एक अजीब जुमला लिखा कि ये 12 का अदद पूरा तो नहीं हो पा रहा, मगर मेरी खुदा से दुआ है, ऐ परवरदिगार हशर में जहाँ ये 12 हो मुझे भी वहीं पर माशूर करना। मैदान महशर में, क़यामत में जहाँ ये 12 हो मुझे भी वहीं पर माशूर कर देना। फिर उसके बाद उन्होंने एक किताब लिखी और उसका नाम रखा, क्या अजीब नाम है, क्या अजीब नाम है। उस नाम को अगर आप सुने, हदियतुल मेहदी, किताब का नाम है हदियतुल मेहदी। ये किताब उन्होंने अरबी में लिखी। मज़े की बात यह है कि इसका उर्दू तर्जुमा हुआ, मिल भी जाता है, और उर्दू तर्जुमा करने वाली शख्सियत हैं ख़ुद मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत ही के एक और मसलक, बरेलवी मसलक आप कह लीजिए उसको, खुश अकीदा, अल्लामा साइम चिश्ती अल्लाह मक़ामहू रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने इसका उर्दू तर्जुमा किया और बहुत अच्छा तर्जुमा किया। इंसाफ की बात है, वो किताब भी मिल जाती है और उसका तर्जुमा भी मिल जाता है। तो अब बहुत मुफस्सल किताब भी नहीं है, मुख्तसर एक रिसाला आप कह लीजिए। यानी रिसाले का मतलब, यानी बहुत से अल्फाज ऐसे हैं ना कि जो माजरत चाहता हूँ इस तरह से इस्तेमाल होते हैं कि उनका जो असल मफहूम है वो कहीं का कहीं पहुँच जाता है। यानी मुझे अच्छी तरीके से याद है, अब ये लाइटर नोट पर सुन लीजिए, बात याद आ गई तो
एक दफ़ा हम लोग बैठे हुए थे अल्लामा तालिब जौहरी साहब के पास, तो ज़ाहिर है कि तुल्लाब बैठे हुए थे, इस्तिफ़ादा कर रहे थे, और उसूल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह की ऐसी वो बातें बता रहे थे कि बाज़ दोस्तों ने कहा हुजूर आप अपना रिसाला दे दीजिए। वहाँ पर एक कौमियात के साहब भी मौजूद थे, नाम नहीं लूँगा, जैसे कि बहरहाल आप में से कुछ अफराद उनको जानते हैं, तो वो मौजूद थे वहाँ पर। तो वो हम लोगों की गुफ्तगू सुन रहे थे, उनके लिए वाक़ई ज़ाहिर है कि बर्दाश्त करना मुश्किल था, इसलिए कि खालिसतन इल्मी गुफ्तगू हो रही थी, एकेडमिक डिस्कशन हो रहा था, उसूल फ़िक़्ह और फ़िक़्ह की बहुत दकीक बातें उस ज़माने में अल्लामा साहब फरमा रहे थे, और ज़ाहिर है कि वो बीमारी से कुछ पहले का ज़माना था। तो दोस्तों में से किसी ने कहा हुजूर आप अपना रिसाला दे दीजिए। तो रिसाला दे दीजिए एक ने कहा, फिर दूसरे ने कहा किबला आप अपना रिसाला दे दीजिए। तो वो साहब जो कौमियात के आदमी थे, मगर उनका मदरसे से या दीनियात से ऐसा सच कोई बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं था, वो हैरानी के साथ कुछ देर तक तो बर्दाश्त करते रहे। 2 ने कहा, 3 ने कहा, 4 ने कहा हुजूर रिसाला दे दीजिए। फिर आखिर में उन्होंने कहा हुजूर ये कौन सा रिसाला है, किस डाइजेस्ट की बात हो रही है? वो सितारा डाइजेस्ट है, सैयारा डाइजेस्ट है, किस डाइजेस्ट की बात हो रही है? और ये कहा आपने कब लिखा, ये आपने कब लिखा, ये किस डाइजेस्ट की बात हो रही है? तो जाहिर है जब उन्होंने कहा कि ये किस डाइजेस्ट की बात हो रही है, तो फिर उसके बाद सबने कहका लगाया कि जाहिर है कि यहाँ पर रिसाले का ये मतलब तो नहीं था, यहाँ पर तो मतलब भी कुछ और था कि जब एक साहिब इज्तिहाद अपने रिसाला अमलिया को अपने मुक़ल्लिदीन के लिए आम करता है, तो उस तौज़ीहुल मसाइल को भी रिसाला कहा जाता है, एक छोटी किताब को भी रिसाला कहा जाता है। बस बिरादरान अज़ीज़, जो मामला रिसाले के साथ हुआ वही मसला इज्तिहाद के साथ भी हुआ। हमारे बहुत से अहबाब, हमारे बहुत से दोस्त इज्तिहाद को समझ नहीं पाते और ले जाते हैं, उसको नथी कर देते हैं क़यास के साथ। कहाँ क़यास, कहाँ इज्तिहाद। यकीन जानिए इल्मी दुनिया के अंदर जब वो इज्तिहाद को उस अंदाज से समझते हैं तो वही कैफियत होती है अहले इल्म की जो रिसाले के लफ्ज़ को उस तरह से समझने पर उन तुल्लाब की हुई थी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इज्तिहाद का मतलब है कोशिश करना। लेकिन बहरहाल ये बात किसी और तरफ चली जाएगी। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि वो रिसाला, छोटा सा रिसाला यानी एक किताबचा, आप बुकलेट कह लीजिए। तो अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब ने फिर एक किताब लिखी, किताबचा, एक रिसाला, और उसका नाम रखा हदियतुल महदी। तो परेशान तो वो इसमें थे कि ये 12 पूरे नहीं हो पा रहे। हदियतुल महदी में उन्होंने 12 की गिनती पूरी कर दी। यानी लुत्फ़ की बात यह है कि पहले दुआ मांगी थी, लगता यह है कि दुआ बड़े दिल से मांगी थी कि जो हशर में 12 का मामला हो वही मेरा मामला करना, उन्हीं के साथ मुझे माशूर करना। तो वहाँ पर वो कहते हैं, साथ सराहत के साथ लिखते हैं कि इतना तो समझ में आ गया कि ये 12 कौन है। का अली से लेकर महदी तक औलाद अली में एक सिलसिला है कि जिनके 12 अफराद को इस्ना अशर कहते हैं, वही पैगंबर अकरम के खुलफा हैं। बाकी बनु उमैया, बनु अब्बास वो दुनिया के बादशाह थे, मुलूक थे, ठीक है अपनी जगह पर। बहुत से अफराद आते हैं चले जाते हैं, इस दुनिया के अंदर आते हैं, बादशाहत करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन यह है कि बादशाहों को आप दीन का ज़िम्मेदार तो नहीं समझ सकते। दीन की जो जिम्मेदारी है वो परवरदिगार ने पैगंबर अकरम के बाद जिनके कांधों पर रखी वही खुलफाए इस्ना अशर है। बस बरादरान अजीज़, इस अगर 4 जुमले के फार्मूले को मेरे नौजवान दोस्त याद रख सकें कि हमारे अकायद का खुलासा क्या है, ये 4 बातें कि हम किसको मानते हैं, कि खुदा को मानते हैं। बस खुदा को मानो, जिसको मनवाए उसको मानो, जिसको वो जो मनवाए उसको वो मानो, जितनों को मनवाए उतनों को मानो। ये है हमारे अकायद का खुलासा। अगर ये साबित हो जाए कि इनको खुदा मनवाना चाह रहा है तो फिर मानो। अगर ये साबित हो जाए कि नहीं मनवाना चाह रहा तो मत मानो। ये साबित हो जाए कि रसूल मनवाना चाह रहा है तो रसूल मानो। ये साबित हो जाए कि इमाम मनवाना चाह रहा है तो इमाम मानो। 12 को मनवाना चाह रहा है तो 12 को मानो। 12 लाख को मनवाना चाहे तो आप 12 लाख को मानिए। हमें कोई इसरार अदद पर नहीं है। यानी बाज़ अफराद, बाज़ नौजवान दोस्त कभी कभी सवाल करते 5 क्यों, 12 क्यों, 14 क्यों। का ये हमारा चॉइस है ही नहीं। वो जितनों को मनवाए उतनों को मानो। जब उसकी बारगाह में सर तस्लीम खम कर दिया तो ना हम फ़र्द पर इसरार करते हैं ना अदद पर इसरार करते हैं। हम कहते हैं फ़र्द भी तू बता, अदद भी तू बता। कौन होगा ये भी तू बता, कितने होंगे ये भी तू बता। ना हम शूरा के ज़रिए से किसी को इमाम मानते हैं, ना इजमा के ज़रिए से किसी को इमाम मानते, ना हम क़यास के ज़रिए से कोई हुक्म शरीयत मानते हैं। हम तो बस ये मानते हैं कि उसने किसको मनवाया, ये साबित हो जाए हम उसको बस मानते हैं, उसके अलावा किसी को नहीं मानते।
ये है सीधा सादा 2 + 2 4 वाला उसूल, अगर ये याद रह सके। और याद रखिए कि हमें यजीद से क्या प्रॉब्लम है, हम हुसैन को मानते, हम हुसैन को मानते। अब हुसैन के मुकाबले में जो आ जाए हम उसको नहीं मानते। हमें नमरूद से क्या प्रॉब्लम है, हम इब्राहिम को मानते हैं। इब्राहिम के मुकाबले पर जो आ जाए हम उसको नहीं मानते। हम मूसा को मानते हैं, हमें फिरौन से क्या प्रॉब्लम, हम मूसा को मानते हैं। मूसा के मुकाबले पर जो आ जाए हम उसको नहीं मानते। हमें अबू जहल और अबू लहब से क्या प्रॉब्लम है, हम मुस्तफ़ा को मानते हैं। मुस्तफ़ा के मुकाबले पर जो आ जाए हम उसको नहीं मानते। अबू जहल अगर मुस्तफ़ा के मुकाबले पर आ जाए तो भी नहीं मानते। अबू लहब अगर मुस्तफ़ा के मुकाबले पर आ जाए तो भी नहीं मानते। और अली के मुकाबले पर कोई आ जाए हम नहीं मानते। हम नहीं मानते। हसन के मुकाबले पर कोई भी आ जाए हम नहीं मानते। हुसैन के मुकाबले पर कोई भी आ जाए हम नहीं मानते। इसलिए कि इनको भी हम मानते हैं, इसलिए कि उसने कहा इनको मानो। हमारा सिलसिला कंटिन्यूअस भी है, कंसिस्टेंसी के साथ मुसलसल भी है, हम आहंग भी है। हम अपनी मर्जी को कहीं दखील नहीं कर रहे हैं, हम तो उसकी बारगाह में सर तस्लीम खम कर चुके हैं। अब उसके बाद अगर कोई पूछे कि हुसैन मजलूम पर आंसू क्यों बहाते हैं, का इंतखाब परवरदिगार की कदर नहीं की गई। और जैसा मसाइब हुसैन इब्न अली पर आए उसकी मिसाल नहीं मिलती। नबी आखिरुज़्ज़मान और उसकी औलाद 50 बरस गुजरते हैं और रेगज़ार करबला में उसका लाशा पामाल हो। आज मेरा दिल चाहता है कि हुसैन की उस प्यारी बेटी का जिक्र किया जाए। सोज में भी उस बच्ची का जिक्र आया था। दिल चाहता है कि आप ज़रा देखिए कि वाक़ई ये कितनी संगदिली और सफाकी है कि एक 4 साल की बेटी है, यादगार हुसैन, कि जिसके लिए इमाम हुसैन के जुमले ये हैं। इमाम हुसैन के जुमले हैं, जनाब सकीना ही के बारे में चंद जुमले और आज की मजलिस मुकम्मल। हुसैन के जुमले ये हैं कि सकीना, मैंने तुझे अपने खुदा से नमाज शब की दुआओं में मांगा था। मैंने ये दुआ मांगी थी कि ऐ परवरदिगार मुझे एक ऐसी बेटी अता कर जिससे मैं बहुत मोहब्बत करूं, वो मुझसे बहुत प्यार करे, मेरे बाद तेरे दीन की खातिर उसे तमाचे लगे, मैं सब्र करूं। मेरी इस दुआ के बाद तू पैदा हुए। आपको मालूम है ये गुफ्तगू कब हुई? मकातिल में है। ये जब हुसैन इब्न अली जुलजना पर सवार थे और जुलजना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और इमाम मजलूम ने अपने लबों को जुलजना के कानों से करीब करके कहा, ऐ जुलजना ये आखिरी जहमत है। जुलजना अपनी ज़बान बेज़बानी से इशारा करता है। हुसैन देखते हैं कि पिछले पैरों से बच्ची लिपटी हुई फरियाद कर रही, ऐ जुलजना मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जा। सुबह से जो गया वो पलट कर वापस नहीं आया, मेरे बाबा को मख्तल में ना ले जा। जिसके बाद हुसैन ज़मीन करबला पर आए, बेटी को गोद में लिया और उसके बाद ये बातें की। वो बच्ची अपनी मासूमियत में सुन रही है कि बाबा मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। एक जुमला और का हुसैन ने, दाईनी सकीना लअल्ली आती के बिलमा, सकीना मुझे जाने दे, शायद मैं तेरे लिए पानी लेकर आऊं। तो वो बच्ची कहती है, बाबा मैं पानी का नाम भी नहीं लूंगे। कहा क्यों सकीना, तू तो बहुत प्यासी है। कहा मेरे चचा अब्बास भी यही कहकर गए थे, ना पानी आया ना चचा वापस आए, बाबा मैं पानी का नाम भी नहीं लूँगे। अब हुसैन कहते हैं, सकीना तू सीने पर सोने की याद है, मैं कुछ देर के लिए रेगज़ार करबला पर लेट जाता हूँ, शायद तुझे कुछ सुकून मिल जाए। हुसैन लेटे, सकीना ने अपना रुखसार बाबा के सीने पर रखा, आँख लगी और आँख खुली। ये चंद लम्हों की दास्तान। और अब सकीना कहती है, बाबा मुझे अपनी गोद से उतार दें। कहा बाबा मुझे अपनी गोद से उतार दें। हुसैन ने गोद से उतार दिया। कहा जाइए बाबा खुदा हाफिज। कहा सकीना अभी तो रोक रही थी। कहा कि बाबा अब नहीं रोक सकती, अभी अभी आंख लगी तो ख्वाब में दादी फातिमा ज़हरा को देखा, तो ये कह रही थी कि सकीना मेरे हुसैन का रास्ता मत रोक। वो वक्त आ गया कि जिसके लिए मैंने अपने हुसैन को चक्कियाँ पीस पीस कर पाया। बाबा अब मैं आपको नहीं रोक सकती। और अब हुसैन जब जुलजना पर सवार होकर मैदान में जाने लगे तो अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाहु मकामहू का जुमला है, वो फरमाया करते थे कि हुसैन ने हमला किया, शेर खुदा का बेटा था, क्यों कर हमला ना करता, फातह खैबर का बेटा था, और ये कहकर हमला किया अब भूखे की जंग देखो।
अब प्यासे की जंग देखो, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान बेटा अली अकबर मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका जवान भाई अब्बास मारा गया। फुरात के किनारे पहुंचे, रिकाबों में पैर देकर बुलंद हुए और लाशे अब्बास को मुखातब करके कहा, अब्बास तुमने अपने भाई की जंग देखी? जब तुम मैदान में लड़ रहे थे तो मैं मरहबा कह रहा था कि अपने भाई को मरहबा नहीं कहोगे? अब्बास के लाशे से तो कोई आवाज ना आई, मगर खैमे के पास से ज़ैनब पुकारी, मरहबा या इब्न रसूलिल्लाह, ए फर्जंद रसूल, कोई और मरहबा कहने वाला है या नहीं है? ये माजाई तो मौजूद है। हुसैन लड़ते लड़ते जख्मों से चूर हो गए, यहां तक कि जब जुलजना से जमीन पर गिरे हैं तो जमाने के इमाम की फरियाद है, मेरा सलाम हो उस पर जब जीन से जमीन पर आए, तो ना जीन पर था ना जमीन पर था, पूरा जिस्म हुसैन तीरों पर मुअल्लक हो चुका। हाथों से जोर लगाया तो सीने के तीर पुष्ट से बाहर निकले, और अब हुसैन इब्ने अली अपनी पेशानी सजदे में रखकर मुनाजात आखिर कर रहे हैं, इलाही कद वफ़ैतु बिअहदी फ़ऊफ़ बिअहदिक, ऐ परवरदिगार मैंने अपने वादे को पूरा किया, अब तू अपने वादे को पूरा कर। हुसैन ने सजदे से सर नहीं उठाया, वो शिमर का खंजर चला, सरे हुसैन से बहता हुआ खून रेगज़ारे करबला में जज्ब हुआ, जमीन करबला को जलजला आया, फुरात का पानी उछलने लगा, आंधियां चलने लगी, और फिजा में यह सदा गूंजी, अला क़द क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला क़द ज़ुबिह हुसैन बे करबला, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन ज़िबह कर दिए गए। जुलजना आखिरी खिदमत क्या करे, अपनी पेशानी के बालों को हुसैन के खून से रंगीन करके इस आलम में के बागें कटी हुई हैं। जब खेमे के पास आया और हिनहिनाना शुरू किया, सकीना बाहर आई और जुलजना को इस आलम में देखकर एक सवाल किया मासूमियत से, ए जुलजना मुझे सिर्फ इतना बता दे, हल सोक़या अभी हम क़ुतिला अदशानन, जब मेरा बाबा कत्ल हो रहा था पानी मिल गया या मेरे बाबा को प्यासा ज़िबा कर दिया गया? ए सकीना तुझे कैसे बताएं, तेरा बाबा प्यासा मारा गया। अला लानतुल्लाहि अलज़्ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लिबून। बार इलाहा इस कलील तवस्सुल को कबूल फरमा, इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह अता फरमा। मालिक इन आवाज़ों पर रहम फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, मुंतज़मीन मजलिस, इन सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। ए परवरदिगार बीमारों को शिफा अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं इज़्ज़त की रोज़ी अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद साले अता फरमा, जो साहिबान औलाद हैं तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का परेशान हाल मोमिनीन के परेशानियों को दूर फरमा, मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। मालिक हमारे शहदा को सय्यदुश शहदा के साथ महशूर फरमा। मालिक तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो अपनी औलाद के रिश्तों के लिए परेशान हैं उनको बेहतरीन रिश्ते अता फरमा। ए मालिक जिन घरों में नाचाकी है, नाराज़ी है, अली और ज़हरा के मुक़द्दस घराने का वास्ता, उन घरों की नाराज़ी को उल्फत और मोहब्बत से तब्दील फरमा। अज़ादारी अज़ादारों अज़ाख़ानों की हिफाजत फरमा। ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवानों अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।